राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। होलाष्टक के 8 दिनों में शुभ कार्य नहीं होते। आखिर इनके पीछे वजह क्या है? शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में इन 8 दिनों को क्यों अशुभ माना गया है? देखिए बंधुओं, इस साल होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी से होगी। ये प्रत्येक साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होते हैं शुरू और पूर्णिमा को समाप्त होते हैं। 24 फरवरी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, तो 24 फरवरी से इस साल के होलाष्टक शुरू होंगे और 3 फरवरी को पूर्णिमा के दिन पूरे होंगे। अब बात करते हैं शास्त्रों में होलाष्टक के 8 दिनों के बारे में क्या बताया गया है। देखिए, होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों नहीं होते? शिव पुराण में एक कथा आती है कि एक बार भगवान शिव समाधि में लीन होकर के ध्यान कर रहे थे। कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया। भगवान शिव की तपस्या भंग होने से उन्हें भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का योगदान इस सृष्टि के संचालन में माना जाता है। कामदेव को सृष्टि में प्रेम, सुंदरता, कामदेव का कारक माना जाता है। इसके साथ ही कामदेव को लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देने का भी फल प्राप्त है। यानी कि व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कामदेव की भी कृपा जुड़ी रहती है। अब कामदेव भस्म हो गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ा। इस चक्र को बिगड़ जाने की वजह से शास्त्र कहते हैं कि शुभता प्राप्त नहीं होती। कामदेव का जीवित होना, सृष्टि में होना बहुत आवश्यक है। होलाष्टक के इन 8 दिनों में कामदेव की पत्नी रति ने 8 दिनों तक कठिन तपस्या भगवान शिव की। इन होलाष्टक के 8 दिनों में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के रति को वरदान दिया कि कामदेव इस सृष्टि में शरीर के बिना ही अपने काम पूरा करेंगे और समय आने पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के यहाँ उनका जन्म होगा, तब इनका नाम प्रद्युम्न होगा। यही वजह है, शास्त्र कहते हैं कि इन 8 दिनों में शुभ काम नहीं करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा करना बेहद शुभ होता है। दूसरी कथा आती है भक्त प्रहलाद की। भागवत पुराण के अनुसार भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन मास की अष्टमी से उनको मारने के प्रयास शुरू कर दिए थे। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि 8 दिनों में प्रहलाद जी को जो यातनाएं दी गई, उनसे जो उनको जो कष्ट प्राप्त हुआ, उनकी शांति उनको प्राप्त हो, उसके लिए हमें भक्त प्रहलाद और नृसिंह भगवान की इन 8 दिनों में पूजा करनी चाहिए। इनके मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे जीवन में शुभता प्राप्त हो। 8 दिन में हमें अपना समय किसी भी शुभ कार्य को करने में व्यतीत नहीं करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों के मुताबिक ऋषि मुनियों ने इन 8 दिनों पर इन 2 कथाओं को जोड़ने करके सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लगाई। ये विशेष 8 दिन पूजा पाठ और मंत्र साधना के लिए नियुक्त कर दिए गए, क्योंकि यदि आप कोई शुभ या मांगलिक कार्य में व्यस्त हो जाएंगे तो इन 8 दिनों के लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक जो हमारे नवग्रह हैं, वो प्रतिदिन कोई ना कोई एक ग्रह उग्र अवस्था में रहता है। ये 9 ग्रह 8 दिनों के अंदर बड़े क्रोध स्वभाव में रहते हैं, अपने शुभ फल प्रदान नहीं करते। जबकि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए नवग्रह का शुभ दृष्टि में होना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टमी तिथि को चंद्रमा
नौमी को सूर्य, 10वीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को देवगुरु बृहस्पति, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु उग्र फल देते हैं। यही वजह है हमारे संतों ने, हमारे धर्माचार्यों ने इन 8 दिनों में ग्रहों के अशुभ फल होने की वजह से 8 दिनों में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने पर रोक लगाई है, क्योंकि इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको ग्रहों के शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे, आपके कार्यों में बाधाएं आएंगी। तो बंधुओं, ये 3 बड़ी वजह होलाष्टक के 8 दिनों में शुभ और मांगलिक कार्य न करने की दी गई हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।